हमने एक पहले वीडियो अपलोड की थी, वो आप तक पहुंच चुकी होगी। तो पहले ऑनर का ये होता था कि अलॉटमेंट लेटर और एनआईसी सिर्फ चाहिए होता था, लेकिन अब उनकी भी फाइल बनने जा रही है। अच्छा, जो कुछ ज्यादा ऑनर होते हैं जो डिटेल नहीं भी देना चाह रहे, लेकिन अब उनको देनी पड़ेगी। सही काम अच्छा, इस फाइल में एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक दफा आप ओपन करते हैं तो दोबारा वो ओपन नहीं होगी। अच्छा, मतलब ये आपके पास एक चांस होता है, वन टाइम आपके पास है कि आपने, हाँ, अगर आपसे कहीं गलती हो जाती है, आप समझते मैं बैग जाके दोबारा आ जाऊंगा तो दोबारा नहीं आ सकते। अच्छा, हाँ, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इस चीज पे तो फिर अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाक फ्लैग प्रॉपर्टी से मैं हूँ हाफिज उमैर ज़िया और वीडियो में मेरा साथ दे रहा है रिजवान। हमने एक पहले वीडियो अपलोड की थी, वो आप तक पहुँच चुकी होगी, रेंट के हवाले से कि बहरिया टाउन कराची में इस टाइम रेंट की पोजीशंस क्या हैं। अगर आप कराची सिटी से या पाकिस्तान में कहीं से भी बहरिया टाउन में मूव होना चाह रहे हैं तो कौन सी जगह पे कौन सा अपार्टमेंट, कौन सा विला, उसके साइजेस आपको ये सब कुछ रिजवान ने बताया और ये भी बताया कि किस जगह पे कितना रेंट चल रहा है। उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको प्रोसेस बताएंगे कि अपार्टमेंट में अगर आप मूव होना चाह रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है और उसमें किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और सिमिलरली अगर आप विला पे मूव होते हैं तो वहाँ पे आपका लिए प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होगी। रिजवान की माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रिप है इस पे और बहुत इसकी जो है ना कीन ऑब्जर्वेशन भी है इस पे। तो रिजवान से आज हम इन दोनों चीज़ों के बारे में भी पूछेंगे। रिजवान, कैसे हो, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। एक पुरानी वीडियो में हमने जिक्र किया था, आज समझ लो उसका पार्ट 2 हम बना रहे हैं। मुझे ये सबसे पहले आप बता दो, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे डिमांड जो है वो अपार्टमेंट्स की होती है। विला को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि अपार्टमेंट पे मूव होता है एक टेनेंट, उसका प्रोसेस क्या है और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी चाहिए होती है, टेनेंट के लिए भी और ऑनर के लिए भी। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि एक अपार्टमेंट आपने मुझे दिखाया, मुझे पसंद आ गया, मैंने फाइनल कर लिया, उसका टोकन दे दिया। इससे आगे का प्रोसेस अब आप बताओगे। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो एग्रीमेंट होता है सबसे पहले आपका, ठीक है। ऑनर और टेनेंट आमने सामने बैठते हैं और पेमेंट देते हैं, एग्रीमेंट साइन हो जाता है, ठीक है। ये एक तो हो गया हमारा डीलर टू डीलर मतलब काम, एजेंट ने मिला दिया ओनर को, टेनेंट के टेनेंट ओनर को। अब यहाँ से अगर हम प्रोसेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें अंडरटेकिंग बनानी होती है। मैं टेनेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हम मिडवे बी जाते हैं, वहाँ पर जाके अंडरटेकिंग बनाते हैं जिसमें आपकी फैमिली की डिटेल्स, आपके बच्चों की डिटेल्स और आपकी अपनी। उनमें 2-3 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं कि वेपन रखना चाह रहे हो या नहीं रखना चाह रहे, या कोई डॉग्स वगैरह कोई ऐसी चीज आप कैरी कर रहे हो या नहीं। आप कहते नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है। वहाँ से 3 पेपर्स हम अंडरटेकिंग बनाते हैं। देन हम जैसे वापस मूव करते हैं तो हमें एनआईसी, आपका मिसेस का, बच्चों का बे फॉर्म और गडाब थाने की पुलिस वेरिफिकेशन बनानी पड़ती है, ठीक है। वो आपको लेके आनी पड़ती है, सही होगा। और इसी तरह से ऑनर जो है, पहले ऑनर का ये होता था कि अलॉटमेंट लेटर और एनआईसी सिर्फ चाहिए होता था, लेकिन अब उनकी भी फाइल बनने जा रही है। अच्छा, जो कुछ ज्यादा ऑनर होते हैं जो डिटेल नहीं भी देना चाह रहे, लेकिन अब उनको देनी पड़ेगी। सही। पहले तो होती थी अथॉरिटी पर्सन की मैं आपकी ब्याह पे आ गया और एग्रीमेंट कर लिया और फाइल सबमिट करा दी। अब ऐसा नहीं है। अब सबसे पहले उनकी भी अंडरटेकिंग बनेगी, उनकी बच्चों की पीडीएफ फाइल जमा होगी और उनकी ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी डॉक्यूमेंट्स बहरिया मांग रहे हैं, ठीक है। वो सारी आपने अलग करानी है और टेनेंट भी इसी तरह से ही आगे आएगा। सही। फिर उन दोनों को एक साथ इकट्ठा बुला के उनका इंटरव्यू कराया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि आपने कितने में रेंट में लिया, आपको पैसे पूरे दिए, आपने अपार्टमेंट चेक किया, कलर्स या नल के या आपके चूल्हे वगैरह कुछ खराब है। तो अगर आप दोनों कहते हैं हाँ जी हाँ ओके है, तो उसके बाद आपको एनओसी 3 दिन बाद, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर दोनों टेनेंट और ऑनर सेम पेज पे हैं तो फिर आपको 3 दिन बाद एनओसी मिलती है। अच्छा, ये आपको फैसिलिटेशन से सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम स्किप कर गए जब आपने बताया कि जी आप उनको रेंट पे करते हैं और उसमें वो कंडीशंस होती हैं 3+3 की और 2+2। आजकल जो मार्केट अगर देखी जाए तो पहले से कम हो गई है, ठीक है। तो हर बंदा यही कहता है कि 3+1 दे दें, 3 महीने की सिक्योरिटी होगी, 1 महीने का रनिंग किराया हो गया, ठीक हो गया। ये इस वक्त सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है उन ऑनर के लिए जिनका अपार्टमेंट रेंट आउट नहीं हो रहा है। सही। आपको पता है कि अपार्टमेंट में अगर खाली आप विजिट करने जाते हो तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो काफी सारे ऑनर इस चीज से भी परेशान होते हैं, ठीक है। तो वो इस वक्त यही सबसे आसान हल निकाला हुआ है कि 3+1 दे दें, बाकी जो होगा वो रनिंग में हम आपके साथ कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। एक चीज और आप मुझे बता रहे थे कि अब जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हार्ड कॉपी या फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं आपको चाहिए होता, सब चीजों की सॉफ्ट कॉपी या पीडीएफ आपको चाहिए होती है। इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से बताओ और कहाँ पे अपलोड करनी होती है ये सारी चीजें। अब देखिए, जैसे कि आपने एग्रीमेंट कर लिया, अंडरटेकिंग होगी, गडाब थाने की पुलिस वेरिफिकेशन भी आपके पास आ गई, आपके एनआईसी आपके पास ओरिजिनल आ गए, बच्चों का फेम आ गए, तो वो आपने सबसे पहले कंप्यूटर की शॉप पे जाना है, वहाँ पर जाके खुद स्कैन करना है, ठीक है। खुद स्कैन करके बीटी कराची की ऐप है, अगर आपके पास टाइम है टेनेंट के पास तो खुद अपलोड करे। वो कहता है नहीं मैं डीलर से करवाना चाह रहा हूँ, तो फिर और डीलर उस जगह के आपसे पे लेता है,
ठीक है, यानी जो सर्विस चार्जेस जो सर्विस चार्ज उसके अलावा जैसे आप यानी कमीशन के अलावा ये सर्विस चार्जेस में कंसीडर होगा कि आप उसके डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करवा रहे हो, उस ऐप पे जाके अपलोड कर रहे हो, उसके बिहाफ पे आप ये सारा काम कर रहे हो, तो इसके सर्विस चार्जेस अलग से होंगे। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे समझ में आता है, मुझे गाइड करें, तो आपने बीटी कराची के ऐप पे जाना है, वहाँ पर अलॉटमेंट लेटर का जो पीडीएफ फॉर्मेट है, उससे पहले आपने अलॉटमेंट लेटर का बीटी की नंबर लिखा हुआ था, सही, आपने वो ऐड करना है, अपना फोन नंबर ऐड करेंगे, आपको ओपीडीपी आएगा, ठीक है, ओपीडीपी ऐड करेंगे तो पूरी आपको ओनर की एक फाइल मिलेगी, ये ओनर है, ये अपार्टमेंट नंबर है और ये रजिस्टर नंबर है, उसी में जाके आप कॉलम में अपना नाम, बच्चों का नाम, जो भी आपके साथ रहने, वो सारा कुछ बना होगा, वहाँ पे कॉलम्स बने होंगे, आपने वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन पुट करते जाना है। जी हाँ, वो करना है। अच्छा, और जिसके पास घर में ये फैसिलिटी है कि वो स्कैनर से उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकता है और उसके बाद भी जिसके पास पीडीएफ की फैसिलिटी है वो खुद ये काम कर सकता है। अगर वो खुद नहीं कर सकता या उसके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो फिर वो आपसे राब्ता करके आपके थ्रू ये सारा काम करवा सकता है। इस फाइल में एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक दफा आप ओपन करते हैं तो दोबारा वो ओपन नहीं होगा। अच्छा, मतलब ये आपके पास एक चांस होता है, वन टाइम आपके पास है कि आपने, हाँ, अगर आपसे कहीं गलती हो जाती है, आप समझते हैं मैं बैग जाके दोबारा आ जाऊंगा तो दोबारा नहीं आ सकते। अच्छा, हाँ, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इस चीज पे तो फिर बैरियर मैनेजमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्रोसेस को मोर इजी और मोर फ्रेंडली इस चीज को बनाया जाए ताकि एक टेनेंट है वो खुद भी ये चीजें कर सके, स्मूथली कर सके। अगर एजेंट कर रहा है उसके बिहाफ पे तो वो भी इसको स्मूथली कर सके। ठीक है, यानी फ्रेंडली यूजर होनी चाहिए ये ऐप। ठीक है, अच्छा, आपने डॉक्यूमेंट्स बता दिए क्या क्या चाहिए होंगे और आपने प्रोसेस भी बता दिया कि ऐप पे जाके आपको सारा कुछ करना पड़ता है, और आपने शुरू से बताया कि एग्रीमेंट से लेकर उसको फाइनल करने के बाद, यानी अपार्टमेंट फाइनल करने के बाद से आपने सारा कुछ हमें बताना शुरू कर दिया, प्रोसेस भी बता दिया और डॉक्यूमेंटेशन भी बता दी। इस सारे प्रोसेस में कितना एस्टिमेट टाइम लग जाता है? ये ऐसा अगर मैं करूं तो 3 से 4 दिन है। आप तो शहजादे, अगर कोई कहता है तो फिर कम से कम हफ्ता तो पक्का है। ठीक है, यानी 3 से 4 दिन में अगर आप सब कुछ स्मूथली जा रहा है और इजी वे में सब कुछ हो रहा है तो 3 से 4 दिन लग जाते हैं, और मैक्सिमम आप बता रहे हो कि 1 हफ्ता भी लग जाता है। और ये 1 हफ्ता बता रहे हो एनओसी तक सारा काम, एनओसी आपकी विद शिफ्टिंग। ठीक अगर मैं अपने हिसाब से हम करके लेते जाते हैं, जैसे मेरा क्लाइंट है, मैं नहीं चाहता उसे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको 7 डेज ही कह देता हूँ कि 7 डेज में आप शिफ्ट हो जाइए। मार्जिन पीरियड रख के आप उसको बता देते हैं कि विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अब हमें विलास का बताओ, उसमें कितना डिफरेंट है या उसके लिए क्या? विला अगर मैं कहूँ ना तो एक आंख, अच्छा, मतलब इतना इजी है आपके लिए। आप खुद भी अगर यहाँ मौजूद नहीं है तो आप वीडियो कॉल पे भी आप सर्विस, बैरिया ने आपको एक बहुत अच्छा चांस दिया है कि आप वीडियो 10 सेकंड की बना के आप अपना बयान दे सकते हैं कि मैं नहीं आ सकता, मेरी जगह पर ये एजेंट काम कर सकता है। ये ऑनर की तरफ से कह रहे हैं? जी हाँ, ऑनर की तरफ। ठीक है, ताकि ऑनर को आने जाने की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अथॉरिटी भी है तो यहीं से वेरीफाई हो जाती है। वीडियो कॉल पे भाई आ जाते हैं, बता देते हैं कि मैंने अथॉरिटी मेरे डीलर को दी भी है और मैं टेनेंट से बात कर चुका हूँ, पैसे मेरे अकाउंट में लग चुके हैं। ठीक है, तो वो तो बहुत ईजी है। ये प्रोसेस हो गया टेनेंट की तरफ से, और टेनेंट की तरफ से इसमें डॉक्यूमेंटेशन वही चाहिए, अलॉटमेंट चाहिए, सीएनसी चाहिए, वही चाहिए। ठीक है, और टेनेंट के लिए बताओ? टेनेंट के भी सेम ही है, आपने एग्रीमेंट करना है सिर्फ, और अपना डॉक्यूमेंट्स आपने एनआईसी हो गया, अपने बच्चों का बेफॉर्म हो गया, निकाहनामा हो गया, और गडाब थाने की पुलिस वेरिफिकेशन उसके लिए भी चाहिए। अच्छा, ये सारा प्रोसेस जो विला के लिए है ये भी ऐप पे ही हो रहा है? जी हाँ, ये भी ऐप पे हो रहा है। ये भी ऐप पे इसी तरह से सारा जाना है, लेकिन उसमें बस अंडरटेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें 2 दिन लगते हैं, उसमें हफ्ता लगता है। जी, आप जैसे आपने एग्रीमेंट कर लिया तो आप अपना सामान शिफ्ट करना शुरू कर दें और साथ में आपका प्रोसेस होता रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये जो चीज है, पहले अपार्टमेंट की हमने बात की, वो फैसिलिटेशन ऑफिस में सारा मामला ये मेंटेनेंस ऑफिस में हो रहे हैं, और इसके लिए आपने प्रोसेस का दिन बताया, मिनिमम 2 दिन और मैक्सिमम 4 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा। अगर कोई नया है तो नहीं समझ में आ रहा तो उसे 4 दिन लग जाते, वरना तो ये एक आंख का मैंने जैसे आपको बताया, यानी इतना इजी है ये, बिल्कुल इजी है। अच्छा, विला के हवाले से एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था, उसके लिए भी आपको यही सारा कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? जी हाँ, स्कैन करके और फिर पीडीएफ और फिर बीटी कराची की ऐप और ये सारा सब कुछ आपने करना होता है। ठीक है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि वो फैसिलिटेशन ऑफिस में होता है और ये मेंटेनेंस ऑफिस में। क्योंकि मेंटेनेंस ऑफिस बहुत इजी है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो इस चीज को देख रही है कि कितनी ज्यादा क्यूरीज आ रही है विलास की, या कितना हम इजी कर सकते हैं। लेकिन जो अपार्टमेंट्स है उसकी शुरू से ही स्टार्टिंग बहुत हार्ड है, तो वो लोग उस प्रोसेस तक पहुंचते एंड में जब मीटिंग होगी तो 7 डेज ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली स्पेंड हो चुके हैं।
ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो मैंने तुमसे कर लिए, कोई चीज अगर मैं स्किप कर रहा हूँ तो वो तुम बताना चाहो? नहीं, ऐसी कोई बात, सारा कुछ हमने कवर कर लिया। व्यूअर्स, जितनी बेसिक और बेसिक से एडवांस इंफॉर्मेशन तक जो जो कुछ चेंजेस आई थी टेनेंट के लिए और ऑनर के लिए, विलास के हवाले से और अपार्टमेंट के हवाले से, वो सारा कुछ हमें रिजवान ने बताया। अगर आप बहरिया मूव होना चाह रहे हैं और आप कोई अपार्टमेंट या विला देख रहे हैं रेंट पे, तो रिजवान से ये मुझसे लाजमी रब्ता कीजिए। और स्पेशली डॉक्यूमेंट में अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए भी रिजवान और मेरी सर्विसेज अवेलेबल है आपके लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए पार्क ट्रैक प्रॉपर्टीज। अल्लाह हाफिज़।